जय भोले भंडारी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है मित्रों, क्योंकि सबसे पवित्र महीना हनुमान जी की क्रिया के लिए, हनुमान जी की पूजा के लिए आ गया है। वो है चैत्र मास का पवित्र महीना। देख, कल से चैत्र मास का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और चैत्र मास का महीना भगवान हनुमान जी की पूजा करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि चैत्र मास में ही पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए पूरा चैत्र मास का पवित्र महीना और विशेषकर मंगलवार के दिन करने वाले विशेष उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, इस बार चैत्र मास का जो मंगलवार है वो 5 दिन पड़ रहे हैं। एक कल 26 मार्च को पड़ रहा है, फिर 2 अप्रैल को पड़ेगा, फिर 9 अप्रैल को पड़ेगा, फिर 16 अप्रैल को पड़ेगा और अंतिम 23 अप्रैल को। तो हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जन्मोत्सव पर ही पूर्णिमा की तिथि है और वो भी मंगलवार के दिन। तो देखो, 5 मंगल मलवार आपको मिल रहे हैं। इस बार चैत्र मास के 5 मंगलवार ये बड़े मंगलवार हैं। इस दिन हनुमान जी के उपाय करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, हमारे जीवन के संकटों को दूर करने में सक्षम है। हनुमान जी की छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी एक तरीके से कहते हैं ना कि अमर हैं, जागरूक देव हैं। तो इसीलिए हनुमान जी के यह उपाय आपको आज के दिन जरूर करना है। देखो, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 3 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको लंग से करना है। देखो, हनुमान जी के जितने भी उपाय आप करो, अगर लंग से आप उपाय करते हैं ना, तो उसका महत्व अलग ही होता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु भयम जरूर लिखना। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय महा उपाय है चित्र मंगलवार के दिन करने वाला विशेष उपाय। देखिए, ये उपाय करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भार होगा वो उतरने लग जाएगा। आपको ऐसा लगता है ना कि किसी ना किसी चीज की आपको टेंशन है, तो वो दूर हो जाएगी। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लोड है वो खत्म हो जाएगा। मात्र आपको 7 लौंग लेकर के आना है और 7 लौंग से यह विशेष उपाय करना है। यह उपाय करने से आपके जीवन के भार उतरना शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी के जीवन का जितना भी भार है वह दूर कर देंगे। देखो, किस प्रकार से करना है, समझना बहुत ही खास है। यह उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हो सके तो ऐसे मंदिर में जाना जहां पर सिंदूर चढ़ता हो, जहां पर हनुमान जी को चोला अर्पित होता हो। तो ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो सर्वोत्तम होगा। आपको क्या करना है, या तो आप सरसों का तेल ले लें, या तो आप चमेली का तेल ले लें, या तो आप घी ले लें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर 4 मुखी बाती आपको लगानी है। ठीक है, 4 मुखी दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब इस 4 मुखी दीपक के साथ में आपको 777 आपको क्या लेनी है, लौंग लेनी है। और साथ में आपको यह दीपक लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आपको क्या करना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। चारों दिशाओं में आपको ये दीपक की जो बाती है यह लगा देना है। और उसके बाद आपके हाथ में 7 लौंग लेना है और आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है जिसे आपको दूर करना है, उसका मन में स्मरण करते हुए ये 7 लौंग जो है वो आपको दीपक के अंदर डाल देना है। और दीपक के अंदर डालने के बाद आपको वहीं पर बैठ करके 7 बार 7 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत ही खास ये उपाय है, बहुत ही चमत्कारिक ये उपाय है कष्ट को दूर करने के लिए। तो वो कष्ट आपका निश्चित ही दूर होता है। बहुत ही खास ये उपाय है। अंत में उपाय हो जाने के बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको ये जो दीपक है मंदिर में ही रखा रहने देना है। आपको ये दीपक घर पर नहीं लेकर के आना है। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में? ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, जो कि है वटकेयर केश्वर महादेव का उपाय। जब करना चाहिए जब आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा बन गई है, तब आपको ऐसा लगता है कि जब कोई सहायता आपकी कर नहीं रहा है और आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं है, तो आपको यह टकेश्वर महादेव का विशेष उपाय करना चाहिए। अगर आपके जीवन में परेशानी है कर्ज से जुड़े हुई, तो सभी लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखो, यह उपाय करने से आपका कर्ज दूर होगा ही होगा। वटकेश्वर महादेव का इतना प्रभाव है।
और मंगलवार के दिन वट वृक्ष की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ बताया गया है। देखो कैसे करना है, समझना, ध्यान रखना क्या करना है। आपको एक दीपक लेकर के जाना है, ठीक है। दीपक के अंदर आपको कपूर रखना है और साथ में 2 लौंग लेना है। और ये 2 लौंग दीपक कपूर आपको बरगद के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको प्रज्वलित करना है, आपको अर्पित करना है। आपके जीवन की सारी समस्या, सारी बाधा, आपकी जो भी मनोकामना है वो भी परिपूर्ण होगी और कष्ट जो है वो सब वटकेश्वर महादेव का स्मरण करने मात्र से वो सब दूर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये उपाय आपको करना है। उपाय अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की, जो कि आपको करना है कपूर एंड लौंग से। देखो किस प्रकार से करना है, समझना क्या करेंगे। भूमि से जुड़ी कोई संबंधित कोई परेशानी है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो भी आपको यह उपाय करना चाहिए। उपाय बिल्कुल अलग है, बिल्कुल शास्त्रों के प्राचीन ये उपाय हैं और ये उपाय बहुत ही असरकारक है। असरकारक, देखिए हम उपाय करते हैं तो वो विशेषकर असरकारक जब होते हैं जब कोई विशेष तिथियां आती है। विशेष तिथियों पर अगर हम ये उपाय करते हैं तो ही ये सबसे ज्यादा सक्रिय होकर के हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मात्र 5 लौंग लेनी है, बहुत ध्यान से समझना। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी का जब भी उपाय करते हैं, अगर आप लौंग का उपाय करते हैं तो सबसे सर्वोत्तम होता है, क्योंकि लौंग जो है वो हमारे जी संकटों को हर लेती है। तो 5 लौंग लेनी है, 2 कपूर लेना है और हनुमान जी के मंदिर में लेकर के जाना है। एक कटोरी के अंदर स्टील की कटोरी लेना, स्टील की कटोरी के अंदर 5 लौंग रखना, कपूर रखना और उसके बाद ये कटोरी लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाना। अब आपको इसे प्रज्वलित करना है। हनुमान जी के सामने हो सके तो सिंदूर, सिंदूरिया वाले जो हनुमान जी होते हैं ना, उनके सामने अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल नया उपाय है, अलग उपाय है। देखिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मात्र एक बार आपको यह प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करने के बाद ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। जैसे आप प्रज्वलित करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा जब तक चल रही है, जब तक आपको उसके अंदर कपूर डालते रहना है, ठीक है। आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। देखिए अब आपको क्या करना है, इस लौंग को, इस कपूर को, ये बिल्कुल जल गया होगा तो जो लौंग है बिल्कुल काली पड़ गई होगी। अब आपको ये लौंग जो है आपको आपके घर पर लेकर के आ जाना है। लेकिन कैसे लेकर के आएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको हनुमान जी से कह करके लेकर के आना है कि ये मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूं और ये मेरे जीवन से संकटों को दूर करेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये घर घर पर लेकर के आना है। घर पर जैसे ही लेकर के आएंगे, मंगलवार के दिन हो गया या हनुमान जन्मोत्सव के दिन हो गया, आप जैसे ही घर पर लेकर के आएंगे, इसके अंदर बिल्कुल काला हो गया होगा तो ये लौंग को पूरा चूर लेना है, ठीक है। चूरने के बाद आपको शुद्ध घी आपको इसके अंदर मिला देना है। 1 चम्मच या तो आधा चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा मिलाना। अब आपको इसका तिलक करना है। देखो अगर काले रंग का आप तिलक नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं क्योंकि कई लोग सवाल पूछते हैं, तो आप क्या करना है, इसकी एक टीकी कान के पीछे, आपको इसकी टीके कान के पीछे आपको मात्र 1 टकी आपको लगा देनी है। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में, ध्यान रखना, यह लगातार 5 दिनों तक करना है, एक बार में खत्म नहीं करना है, 5 दिनों तक चलना चाहिए। 5 दिनों के अंदर आपके ऊपर से कितनी भी बुरी नजर लगी हो, कितने भी शत्रुओं की बाधाएं हो, ध्यान रखें इस उपाय को करने मात्र से मात्र 15 से 21 दिन के अंदर आपका जो शत्रु है वह आपके सामने घुटने टेक देता है। आपका जो भी कहीं पर भी पैसा अटक रहा है वो सब पैसा आना शुरू हो जाता है। आपके कार्य में कोई भी संकट आ रहा होगा वो कार्य सिद्ध होकर रहता है। साथ ही साथ विवाह में अड़चन आ रही है तो विवाह संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन ये जो भस्म होगी वो चैत्र मंगलवार की ही होनी चाहिए, अन्य मंगलवार की नहीं बोल रहे हैं। चैत्र मंगलवार या तो चैत्र पूर्णिमा की यह जो राख है ये होनी चाहिए, तो ही ये जो उपाय है असरकारक होता है। ये हो गया तीसरा उपाय। देखो हमने आपको 5 मंगलवार बताए हैं जो कि इस बार 2024 में चैत्र मंगलवार पड़ेंगे। 5 मंगलवार पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर कल नहीं कर पाते हैं तो अगले मंगलवार पर भी कर सकते हैं।
लेकिन यह चैत्र मंगलवार पर करने वाले विशेष उपाय हैं। कोई ना कोई एक उपाय तो जरूर करना, संकट निश्चित तौर पर दूर होंगे। हर हर महादेव।